बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदर बन जाती थी, उन्हें जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर ना पूछिए कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ है, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और ज़िनाकारी आम होते चले गए, मकानों और दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। व क़ाल अश-शाइर, बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अकलों पर मर्दों की पड़ गया। जनाबे सदर हकम साहिबान, स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए राम, दूर करीब से तशरीफ लाए मेहमानान किराम, माए और बहने, हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज के इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है पर्दा। प्यारी सहेलियाँ, मैंने कुरान करीम की आयत के एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी और बेटियों तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका लें। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि अपनी नजर को झुका कर चले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी ज़ेब व ज़ीनत की इज़हार न करें। मगर साथियों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों ने कुफ्र, इल्हाद, जुल्म, जिहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीख खत्म हुई, कुरान पाक का अदल इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूम और बेकसूर को मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम के चक्की में पीस रही थी, मसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इस्लाम उनको जिल्लत और पस्ती के गार से निकलकर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़ुहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुस्लिम औरतों की बड़ाई के गीत गाए जा रहे थे। हज़रात गिरामी, हदीस के औराक शाहिद है, तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इंसान तमद्दुन की पूरी तारीख बताई है कि औरतों का वजूद दुनिया में जिल्लत ख़ारे का वजूद समझा जाता था, शर्म गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश होते ही शादी खाने मातम कथा बन जाते थे, उन्हें जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर ना पूछे इस्लाम मुआशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबत और आफतों का सामना हुआ। बदकार ज़नाकारी आम होती चली गई, मकान और दुकानों, बस्तियों बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दा में रहेगी, जब पाक दामन रहेगी, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरे गोद में खिलता फूल भी मुरझा जाएगा। शराब पिएगा, आफिम गांजे इस्तेमाल करेगा, ताश और जुआ खेलेगा, चोरी डकैती करेगा, तवाइफों के पास अपना टाइम पास करेगा, बिदात और खुराफात के रसूमात को रिवाज देगा, नमाज से भागेगा, इस्लाम को बदनाम करेगा, तुझको बेपर्दगी का हुक्म देगा, तेरे साथ बैठकर फिल्म देखेगा, तेरी इज्जत को खाक में मिला देगा। रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। ऐसे माहौल और माशरे में जिसने कदीम इनकलाब पैदा किया है वह इस्लाम है। बस्ती के दलदल में फंसी हुई उस सिलसिले को बुलंद और बाला मकाम जिसने अता किया है वह इस्लाम है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कल तक हमारी माँ और बहनें कुरान और हदीस का मुज़ाकरा करने में अपना टाइम पास करती थी, मगर आज होटलों और खाना में अपना वक्त ज़ाय करते नजर आ रही है। कल तक जिसके सर और चेहरे पर नक़ब रखा हुआ करता था, आज जालदार साड़ियाँ ब्लाउज में नजर आ रही है। कल तक जिसके जिस्म का शाखे कमाल नहीं होती थी, आज नाज़ नखरा स्टाइल में चलती नजर आ रही है। आज नाज़ नखरा फख्री अंदाज स्टाइलों में चुस्त लिबास पहनकर, बालों को बिखेरकर, लिपस्टिक लगाकर, चूड़ी को खनकाते हुए, पायल को झनकाते चलती नजर आ रही है। कल तक जिसकी आवाज तक की चूड़ियों की खनखट कमाल
نہیں ہوتی تھی آج اسٹیج محفلوں میں رقص سر نغمے گاتی نظر آ رہی ہے. غرض ہے کہ آج ہماری ماں اور بہن کی حالات قابل افسوس کے ملامت ہو گئی ہے. اے پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی. اے پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی. کل تک جو جان شوہر تھی وہ بے جانے جا ہونے لگی. عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا. عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا. برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. وقال الشاعر بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں. اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقلوں پر مردوں کی پڑ گیا. جناب صدر حکم صاحبان اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے معلمین و معلمات میری پیاری پیاری سہیلیاں آج کے اس سالانہ اختتامی انجمن میں میرا موضوع سخن ہے پردہ. پیاری سہیلیاں میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ سبوں کے سامنے پڑھی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کر چلیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. مگر ساتھیوں جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں نے کفر الحاد ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکی ختم ہوئی قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہرائے جھنڈے گر پڑے مظلوم اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پیش رہی تھی مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اسلام ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. زور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے. حضرات گرامی احادیث کے اوراق شاہد ہیں تاریخ اسلام گواہ ہے کہ انسانی تمدن کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں کا وجود دنیا میں ذلت و خواری کا وجود سمجھا جاتا تھا شرم و گناہ کا وجود تھا. بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے باعث عیب اور آر تھی. بچیوں کی پیدائش کی خبر سنتے ہی شادی خانے ماتم کدا بن جاتی تھی انہیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی. پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. میری ماں اور بہنیں جب تو توحید پر رہے گی جب دین پر رہے گی جب پردہ میں رہے گی جب پاک دامن رہے گی تو صرف تیرے ہی مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا بلکہ تیری گود سے بھی ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے زمین تو زمین آسمان کو بھی فخر حاصل ہوگا. تیری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بچائے گا سخاوت کی دھوم مچائے گا شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا. لیکن میری ماں اور بہنیں اگر تو توحید کو چھوڑ دے گی بے حیائی اور عریانیت اختیار کرے گی سنیما اور تھیاتر دیکھنے لگے گی تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیری گود میں کھلتا ہوا پھول بھی مرجھا جائے گا. شراب پیے گا افیم گانجے کا استعمال کرے گا تاش اور جوا کھیلے گا چوری ڈکیتی کرے گا طوائفوں کے پاس اپنا ٹائم پاس کرے گا بدعت و خرافات کے رسومات کو رواج دے گا نماز سے بھاگے گا اسلام کو بدنام کرے گا اور تجھ کو بے پردگی کا حکم دے گا اور تیرے ہی ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے گا اور تیری عزت کو خاک میں ملائے گا.
रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्का तो क्या सीने से दुपट्टा भी हटा दिया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान माँ और बहनों को इस्लाम के हुक्म को मानने और बेपर्दगी से बचने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। वक़ाल शायर, बेपर्दा जो नज़राई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नज़राई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्लों पर मर्दों की पड़ गया। जनाब सदर हकम साहिबान, स्टेज पर जलो अफरोज़ उलमाए इदाम, दूर और करीब से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इकराम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज के सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़े सुखन है पर्दा। प्यारी सहेलियाँ, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई। क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों और बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर लटका लें। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नज़र को झुका कर चलें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने ज़ेब ज़ीनत का इज़हार ना करें। मगर साथियों, जब मज़हब इस्लाम की रोशन सितारों ने कुफ्र बिल हद, जुल्म जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीख खत्म हुई, कुरान पाक के अदल और इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूरों को मसात और बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही थी, मसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको दिल्लत और पस्ती के गार से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़ुहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जा रहे थे। हज़रात गिरामी, हदीस के औरात शाहिद है, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इंसानी तमद्दुन की पूरी तारीख बताती है कि औरतों का वजूद दुनिया में दिल्लत और खारी का वजूद समझा जाता था, शर्म गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश बाप के लिए बाइस ऐब और आर थी। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदह बन जाती थी, उन्हें जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर ना पूछिए कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ है, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और ज़िनाकारी आम होते चले गए, मकानों और दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मेरे माँ और बहनों, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दा में रहेगी, जब पाक दामान रहेगी, तो सिर्फ तेरे ही मुक़द्दर का सितारा उफ़क़ पर नहीं चमकेगा, बल्कि तेरे गोद से भी ऐसे ऐसे लाल पैदा होगा, ज़मीन तो ज़मीन, आसमान को भी फ़ख्र हासिल होगा। तेरे गोद से जो भी लाल पैदा होगा और पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत की धूम मचाएगा, सुजात और बहादुरी का सिक्का जमाएगा। लेकिन मेरे माँ और बहनों, अगर तू तौहीद को छोड़ देगी, बेहयाई और उरियनियत इख्तियार करेगी, सिनेमा और थिएटर देखने लगेगी, तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरे गोद में खिलता हुआ फूल भी मुरझा जाएगा। शराब पिएगा, अफीम गांजे का इस्तेमाल करेगा, ताश और जुआ खेलेगा, चोरी डाकैती करेगा, तवाइफों के पास अपना टाइम पास करेगा, बिदअत और खुराफत के रसूमत को रिवाज देगा, नमाज से भागेगा, इस्लाम को बदनाम करेगा और तुझको बेपर्दगी का हुक्म देगा और तेरे ही साथ बैठकर फिल्म देखेगा और तेरे इज्जत को खाक में मिलाएगा। रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नए तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। ऐसे माहौल और माशरे में जिसने एक अदीम इनकलाब पैदा किया वो इस्लाम है। पस्ती के दलदल में
जिसने अता किया वो इस्लाम है। सहेलियों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकत है यूरोप अमेरिका पर्दा के खिलाफ नारा बुलंद करें तो हमें उस पर कोई ताज्जुब और हैरानी नहीं, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम करना उनका सेवा बन चुका है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि आज हमारे कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने की दावा करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाते हैं, वो भी इसी ज़हनी गुलामी का शिकार है। खास तौर पर तालीम याफ्ता तबका तो उसमें ज़्यादा मुब्तला है, वो भी पर्दे के मामले में इस्लाम दुश्मनों के साथ है। उन्हीं के दोस्त बदोश कंधे से कंधे मिला कर रहते हैं। किसी शायर ने अपने ही लोगों के बारे में कहा, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। ए पर्दा छोड़कर बेपर्दा सारी बीवियाँ होने लगी, ए पर्दा छोड़कर बेपर्दा सारी बीवियाँ होने लगी। कल तक जो जाने शोहर थी वो बेजाने जहाँ होने लगी। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्का तो क्या सीने से दुपट्टा भी हटा दिया। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान बहनों को इस्लाम के हुक्म को मानने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। व क़ाल शाइर, बेपर्दा जो नजर आई कलचन बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कलचन बीबियाँ, अकबर समी पे गैरत कौमी से गर गया। पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगे कि आंखों पे मर्दों की पड़ गया। जनाब सदर हकम साहिबान, स्टेज पर सल्लल्लाहु अफरोज, उलमाए निज़ाम, दूर व करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने कराम, माए और बहनें और हमारे प्यारे प्यारे सहेलियों, आज के सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौजूद सुखन है पर्दा। प्यारे सहेलियों, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात की हिदायत की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीबी और बेटी और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात के हुक्म दीजिए वो अपने ऊपर चादर लटका ले। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए को अपने नजर को झुका कर चले और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपने ज़ेब व ज़ीनत का इज़हार ना करे। मगर साथियों, जब मज़हब इस्लाम रोशन सितारों ने कुफ्र अलहाद सालिम और जहालत की बातिल छटी, बेगैरती और बेहयाई की तारीकी खत्म हुई, कुरान पाक के इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मज़बूना और बेकसों को मसवत और बराबरी का दर्जा मिला। खासतौर पर उन औरतों को जालिम और सितम की चक्की पीस रही थी, मसाबी आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस्लाम उनका जिल्लत बस्ती की गार से निकल कर बुलंदी पर पहुंचाया। जोहारे इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई की गीत गाती जा रही थी। हजरात ग्रामी, हदीस के औराक शाहिद है, तारीख इस्लाम गवाह है, इंसानी तमद्दुद की पूरी तारीख बताई है कि औरत का जदूद दुनिया में जिल्लत और खारिज का वजूद समझा जाता था, शर्म और गुनाह का जदूद था। बेटी की पैदाइश बाप के पास आबाद थी, बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम का दह बन जाते थे, इन्हें जिंदा दरगोर कर दिए जाते थे। फिर ना पूछिए कि इस्लामी मुआशरे किन किन खराबी से दो चार हुआ, कितने मुसीबत और आफतों का सामना हुआ, बदकारी और सिनाकारी आम होते चले गए। मकानों और दुकानों, बस्ती और व्यापारियों में बुराई नजर आने लगे। मेरे प्यारे माओ और बहनों, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दे में रहेगी, जब पाक दामन रहेगी, तो सिर्फ तेरी ही मुकद्दर का सितारा ऊपर ना चमकेगा, बल्कि तेरी गोद में ऐसे लाल पैदा होगा, जमीन तो जमीन आसमान को भी फख्र हासिल होगा, और तेरी गोद से जो भी लाल पैदा होगा वो पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत की धूम मचाएगा, शुजाअत और बहादुरी का सिक्का जमाएगा। लेकिन मेरे माँ और बहनों, अगर तो तौहीद को छोड़ देगी, बेहयाई और उन्नीत इख्तियार करोगी, सीमाना ठेठोर देखने लगेगी, तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरी गोद में खिलता हुआ फूल भी मुरझा
पहुंचा जाएगा। शराब पिएगा, अफीम गांजे का इस्तेमाल करेगा, ताश और जुआ खेलेगा, चोरी डकैती करेगा, तोपों के पास अपना टाइम पास करेगा, बिदात और खुराफत की रसूमात को रिवाज देगा, नमाज से भागेगा, इस्लाम को बदनाम करेगा और तुझको बेपर्दगी का हुक्म देगा और तेरे ही साथ बैठकर फिल्म देखेगा। रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। ऐसे माहौल और मुआशरे में जिनने एक असीम इनकलाब पैदा किया वो इस्लाम है। बस्ती की दलदल में फंसी होती है वो इंसान बलाम जिसने अता किया। कल तक जिसके सर और चेहरे पर बुर्का व नकाब हुआ करती थी आज जालीदार साड़ी हर बिलाज में चलती नजर आ रही है। कल तक जिसके जिसमें साखत तक मालूम नहीं होती थी आज ना से नखरा स्टाइलों में चलती नजर आ रही है। आज ना से नखरा फफांदा स्टाइलों में चुस्त लिबास पहनकर बालों को बिखेर कर लिपस्टिक लगाकर चूड़ी को खनकारते हुए पायल को झनकारते हुए चलती नजर आ रही है। कल तक के जिसकी आवाज चूड़ियों की खनखनाहट तक मालूम नहीं होती थी आज स्टेजों और महफिलों में रुखसत अशरूफ के नगमे गाती नजर आ रही है। गर्ज के आज हमारे माँ और बहनों हालत काबिल अफसोस मलामत हो गई है। एक बर्दाश्त छोड़कर बेपर्दाश्त सारे बीबियां होने लगी, एक बर्दाश्त छोड़कर बेपर्दाश्त सारे बीबियां होने लगी। कल तक जो जाने शोहर थी वो बेजा जाने होने लगी। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्खा तो क्या सीने से दुपट्टा हटा लिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहनों को इस्लाम के हुक्म मानने की और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। व क़ाल अश-शाइर, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियां, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियां, अकबरे ज़मीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगे कि अक्लों पर मर्दों की पड़ गया। जनाबे सदर हकम साहिबान स्टेज पे जलवा अफरोज उलमा इज़ाम, दूर और करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, माए और बहने और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियां, आज के सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है पर्दा। प्यारी सहेलियां, मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी अपनी बीबी और बेटी और तमाम मुसलमान औरतों को उस बात का हुक्म दे दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर लटका ले। वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी नजर को झुका कर चले और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी ज़ेब और ज़ीनत का इजहार न करे। मगर साथियों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों ने कुफ्र अलहाद जुल्म और जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकी खत्म हुई, कुरान पाक के अदल व इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूरों को मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। खासतौर पर उन औरतों को जो जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही थी, मसाइब व आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इस्लाम उनको जिल्लत और पस्ती के गाढ़ से निकल कर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़ुहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जा रहे थे। हजरात गिरामी, हदीस के औराक शाहिद है, तारीख इस्लाम गवाह है, इंसानी तमद्दुन की पूरी तारीख बताती है कि औरतों का वजूद दुनिया में जिल्लत व खवारी का वजूद समझा जाता था, शर्म व गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश बाप के लिए बाइस आइब और राहत थी। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदा बन जाते थे, इन्हें जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर ना पूछे कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबत
खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। ऐसे माहौल और माशरे में जिसने एक अदीम इनकलाब पैदा किया वह इस्लाम है। पस्ती के दलदल में फंसी हुई उस इंसानियत को बुलंद और बला मकाम जिसने अता किया वह इस्लाम है। सहेलियों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकत यूरोप अमेरिका के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे हैं तो हमें उस पर कोई ताज्जुब हैरानी नहीं, जो कि इस्लाम तालमियत को हर तरह बदनाम करना उनका सेवा बन चुका है। मगर अफसोस सदा अफसोस कि आज हमारे कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वक़ाल शायर। बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका ओह पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका ओह पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्लों पर मर्दों के पड़ गया। जनाबे सदर हकम साहिबान स्टेज पर जलवाए अफरोज उलमाए इज़ाम, दूर करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इकराम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज का इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौजू सुखान है पर्दा। प्यारे सहेलियाँ, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत दी गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीबी और बेटे तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका ले। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपने नजर को झुका कर चले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी ज़ेब ज़ीनत का इज़हार न करे। मगर साथियों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों ने कुफ्र, इलाहाद, जुल्म, जहालत के बदल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकी खत्म हुई, कुरान पाक के अदल और इंसाफ से बातिल की लहरें झंडे गिर पड़े, मजलूमा बेकसूरों की मसात और बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही थी, मसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस्लाम उनको जिल्लत और पस्ती की गाज से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचाया। जोहर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जा रहे थे। हजरात ग्रामी, अहदीस का राग शाहिद है, तारीख इस्लाम गवाह है, इंसानी तमद्दुन की पूरी तारीख बताती है कि औरत का वजूद दुनिया में जिल्लत और खारी का वजूद समझा जाता था, शर्म और गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश बाप के लिए बाइस आयब और आर थी। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मतन कदा बन जाते थे, उन्हें जिंदा दर गौर कर दिया जाती थी। फिर न पूछे कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबत और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और ज़िनाकारी आम होते चले गए, मकानों और दुकानों, बस्तियां और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगे। मेरे माएँ और बहनें, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दा में रहेगी, जब पाक दामन रहेगी, तो सिर्फ तेरे ही मुकद्दर का सितारा ऊपर नहीं चमकेगा, बल्कि तेरे गोद से भी ऐसे ऐसे लाल पैदा होंगे। जमीन तो जमीन, आसमान को भी फख्र हासिल होगा। तेरे गोद से जो भी लाल पैदा होगा वो पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत की धूम मचाएगा, सजावत और बहादुरी का सिक्का जमाएगा। लेकिन मेरे माएँ और बहनें, अगर तू तौहीद को छोड़ देगी, बेहयाई और उरूनियत इख्तियार करेगी, सिनेमा थिएटर देखने लगेगी, तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरे गोद में खिलता हुआ फूल भी मुरझा जाएगा। शराब पिएगा, अफीम गंजे का इस्तेमाल करेगा, ताश और जुआ खेलेगा, चोरी डकैती करेगा, तयायुफों के
के पास अपना टाइम पास करेगा, बिदायत खरूफत के रसूमत का रिवाज देगा, नमाज से भागेगा, इस्लाम को बदनाम करेगा, तुझको बेपर्दगी का हुक्म देगा और तेरे ही साथ बैठ कर फिल्म देखेगा और तुम्हारे इज्जत को खाक में मिलाएगा। रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। कल तक जिनके सर और चेहरे पर बुर्का नकाब हुआ करता था, आज जालीदार साड़ी ब्लाउज में नजर आ रही है। कल तक जिसके जिस्म के शाखों तक मालूम नहीं होती थी, आज ना जो नखरा स्टाइलों में चलती हुई नजर आ रही है, आज ना जो नखरा फखरे अंदाज स्टाइलों में चुस्त लिबास पहनकर, बालों को बिखेरकर, लिपस्टिक लगाकर, चूड़ी को खंखारते हुए, पायल को झंकारते हुए चलते हुए नजर आ रही है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान बहन को इस्लाम के हुक्म मानने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला यबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। वक़ाल शायर, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं पे गैरत क़ौमी से गिर गया। पूछा जो उनसे आपको पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपको पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक़लों पर मर्दों की पर गया। जनाबे सदर हकम साहिबान, स्टेट पर जिला अफरोज, उलमाए दाम, दूर और करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान दाम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है पर्दा। प्यारी सहेलियाँ, मैंने कुरान करीम का आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों और बेटी और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका ले। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला यबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए को अपनी नजर को झुका कर चले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। मेरे प्यारी सहेलियों, कल तक जब मगरिबी तहजीब की मलामत करती थी, आज मगरिबी तहजीब की मतस्सी नजर आ रही है। कल तक जिसके सर और चेहरे में निकाब बुर्का हुआ करता था, आज जालीदार साड़ी और ब्लाउज में नजर आ रही है। कल तक जिसके जिस्म की शाखें तक मालूम नहीं होती थी, आज ना जो नखरा स्टाइलों में चलती नजर आ रही है, आज ना जो नखरा फक्र अंदाज स्टाइलों में चुस्त लिबास पहनकर, बालों को बिखेर कर, लिपस्टिक लगाकर, चूड़ी को खनकारते हुए, पायल को झनकारती हुई चलती नजर आ रही है। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। वक़ाल शायर, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं पे गैरत क़ौमी से गिर गया। पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक़लों पर मर्दों की पर गया। जनाबे सदर हकम साहिबान, स्टेज पे जिला अफरोज, उलमाए दाम, दूर और करीब से तशरीफ लाए मेहमान इकराम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज के इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है पर्दा। प्यारी सहेलियाँ, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी और बेटी और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका ले। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा
मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए को अपनी नजर को झुका कर चले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इज़हार ना करे। मगर साथियों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों में कुफ्र इल्हाद जिहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकी खत्म हुई, कुरान पाक के अदल इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूम और बेकसूर को मसवात और बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर पर नर्तों को जो मुस्लिम की चिक्की में पीस रही थी, मसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस्लाम को जिल्लत और पस्ती के गाह से निकल कर बुलंदी पर पहुंचाया। ज़ुहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों के बुराई के गीत गाए जा रहे थे। हज़रत गिरामी अहादीस का और शाहिद है, तारीख इस्लाम गवाह है, इंसानी तमद्दुन की पूरी तारीख बताई है। औरतों का वजूद दुनिया में जिल्लत और खारी का वजूद समझा जाता है। शर्म और गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश बाप के लिए बाइस आइब आर थी। बच्चियों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदम बन जाती थी, उन्हें जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर ना पूछे इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबत और आफतों का सामना हुआ। बदकारी और ज़नाकारी आम होती चली गई। मकान और दुकानों, बस्ती और बैबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मेरे माँ और बहनें, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दा में रहेगी, जब पाक दाम रहेगी, तो सिर्फ तेरी मुकद्दर का सितारों पर नहीं चमकेगा, बल्कि तेरे गोद से भी ऐसे ऐसे लाल पैदा होंगे, जमीन तो जमीन, आसमां को फक्र हासिल होगा। तेरे गोद से जो भी लाल पैदा होगा, वो पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत का धूम मचाएगा, शुजाअत बहादुरी का सिक्का जमाएगा। लेकिन मेरे माँ और बहनों, अगर तू तौहीद को छोड़ देगी, बेहयाई और न्यारी की इख्तियार करेगी, सिनेमा थिएटर देखने लगेगी, तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरी गोद में खिलता हुआ फूल भी मुरझा जाएगा। शराब पिएगा, अफीम गांजे का इस्तेमाल करेगा, ताश और जुआ खेलेगा, चोरी डकैती करेगा, तवाइफों के पास अपना टाइम पास करेगा, बिदात और खुराफात की रसूमात को रिवाज देगा, नमाज से भागेगा, इस्लाम को बदनाम करेगा और तुझको बेपर्दगी का हुक्म देगा और तेरे ही साथ बैठकर फिल्म देखेगा और तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला देगा। रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नहीं तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। मेरी प्यारी बहनों, कल तक जिसके जिस्म के साखे तक मालूम नहीं होती थी, आज नाज़ो नखरे फख्र अंदाज़ स्टाइलों में चलती नजर आ रही है। कल तक जिसके जिस्म के साखे तक मालूम नहीं होती थी, आज नाज़ो नखरे फख्र अंदाज़ स्टाइलों में चुस्त लिबास पहनकर, बालों को बिखेर कर, लिपस्टिक लगाकर, चूड़ी को खनकारते हुए, पायल को झमकारते हुए चलती हुई नजर आ रही है। कल तक जिनकी आवाज हत्ता की चूड़ियों की खनखनाहट तक मालूम नहीं होती थी, आज नाज़ो नखरा फख्र अंदाज़ स्टाइलों महफिलों में रुख की सुरूनक में गाती नजर आ रही है। गर्ज के आज हमारे माँ और बहनों के हालात काबिल अफसोस लायक मलामत हो गई है। ए पर्दा छोड़ कर बेपर्दा सारी बीबियां होने लगी, ए पर्दा छोड़ कर बेपर्दा सारी बीबियां होने लगी, कल तक जो जाने शोहर की वो बेजाने जा होने लगी। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुरखा तो क्या सीने से दुपट्टा भी हटा दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान माँ और बहनों के इस्लाम को मानने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना इल्ल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिलमुअमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। वक़ाल अश-शाइर, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीवियां, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीवियां, अकबर ज़मी पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्लों पर मर्दों की पड़ गया। प्यारी सहेलियां, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दे दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका ले। वक़ुल लिलमुअमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपने नजर को झुका कर चले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इज़हार ना करे। मगर साथियों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों ने कुफ्र इल्हाद ज़ुल्म व जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकी की खत्म हुई, कुरान पाक के अदल व इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूर
درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی۔ مصائب عالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اسلام کو ذلت و پستی کے غار سے نکل کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ حضرات گرامی، احادیث کے آواز شاہد ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، انسانی تمدن کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ عورت کا وجود دنیا میں ذلت و خواری کا وجود سمجھا جاتا تھا، شرم و گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے باعث عیب اور آر تھی۔ بچیوں کی پیدائش کی خبر سنتے ہی شادی خانے ماتم قدح بن جاتی تھی، انہیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبت اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستی اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ میری مائیں اور بہنیں، جب تم توحید پر رہے گی، جب دین پر رہے گی، جب پردہ میں رہے گی، جب پاک دامن رہے گی، تو صرف تو ہی نے تیرے ہی مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تیرے گود سے بھی ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے، زمین تو زمین، آسمان کو بھی فخر حاصل ہوگا۔ تیرے گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، سجاوت و بہادری کا سکہ جمائے گا۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، اگر تم توحید کو چھوڑ دے گی، بے حیائی اور عریانیت اختیار کرے گی، سینما اور تھیٹر دیکھنے لگے گی، تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرے گود میں کھلتا ہوا پھول بھی مرجھا جائے گا۔ شراب پیے گا، افیم گانجے کا استعمال کرے گا، تاش اور جوا کھیلے گا، چوری ڈکیتی کرے گا، طوافیوں کے پاس اپنا ٹائم پاس کرے گا، بدعات و خرافات کو رسومات و رواج دے گا، نماز سے بھاگے گا، اسلام کو بدنام کرے گا، اور تجھ کو بے پردگی کا حکم دے گا، اور تیرے ہی ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے گا۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں جس نے قدیم انقلاب پیدا کیا ہے وہ اسلام ہے۔ پستی کے دلدل میں پھنسی ہوئی اس انسانیت کو بلند و بالا مقام جس نے عطا کیا ہے وہ اسلام ہے۔ سہیلیو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرف بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہیں، یہ پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی، یہ پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیویاں ہونے لگی، کل تک جو جانے شوہر تھی وہ بے جانے جاں ہونے لگی۔ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہنوں کو اسلام کے حکم کو ماننے کی اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم مؤمنین وقل للمؤمنین یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ وقال الشاعر، بے پردہ جو نظر آئی کلچن بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کلچن بیبیاں، اکبر زمین پہ گیا قومی سے گر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقلوں پر مردوں کی پڑ گئی۔ پیاری سہیلیاں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ سب کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی دعوت دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی اور بیٹی اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر چادر لٹکائے۔ وقل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نظر کو جھکا کر چلے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زیب زینت کا اظہار نہ کرے۔ مگر ساتھیو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں نے قفلیات اور ظلم و زیاد کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکی ختم ہوتی،
कुरान पाक इंसाफ से बातिल के ले रहे झंडे नीचे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूरों को मुसात और बराबरी का दर्जा मिला। खासतौर पर इन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही थी, मुसावलान के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस्लाम उनको जिल्लत पस्तों के गार से निकल कर बुलंदी पर पहुंचाए। जाहिर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों के बड़ाई के गीत गा रहे थे। हजरात ग्रामी, हदीस के औराक शाहिद है, तारीख इस्लाम गवाह है, इंसानी तमन्नत की पूरी तारीख बताई है। औरत को वजूद दुनिया में जिल्लत और ख्वारी का वजूद समझा जाता है। सरामा गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश इस बात के लिए बाइस आयबार थी। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही सादे खाना वतन कदा बन जाते थे, उन्हें जिंदा दरगोर करती जाती थी। फिर ना पूछिए कि इस्लामी माशरे किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितने मुसीबत और आफतों का सामना हुआ। बदकारी अचानक कारियाम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्ती और बेमानों में बुराइयां नजर आने लगी। मेरे माँ और बहनों, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दे में रहेगी, जब पाक दामन में रहेगी, तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरी गोद में ऐसे ऐसे लाल पैदा होंगे। जमीन तो जमीन, आसमान को भी फक्र हासिल होगा। तेरी गोद से जो भी लाल पैदा होगा और पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत की धूम मचाएगा, सजाता बहादुरी का सिक्का जमाएगा। लेकिन मेरी माँ और बहनों, अगर तू तौहीद को छोड़ देगी, बेहयाती और इरियत इख्तियार करेगी, सिनेमा ठहर ठहर देखने लगेगी, तो सिर्फ तू ही नहीं बल्कि तेरी गोद में खिलता हुआ फूल भी मुरझा जाएगा। शराब पिएगा, अफीम गांजे का इस्तेमाल करेगा, ताश और जुआ खेलेगा, चोरी डकैती करेगा, तोहफों के पास अपने टाइम पास करेगा, बदात और खुराफत को रिवाज देगा, नमाज से भागेगा, इस्लाम को बदनाम करेगा, तुझको बेपर्दगी का हुक्म देगा और तेरे ही साथ बैठकर फिल्म देखेगा और तुम्हारी इज्जत को खाक में मिला देगा। रिवाज बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, रिवाज बेहिजाबी खुशनुमा कांटों का माला है, नई तहजीब से होशियार तारीख उजाला है। ऐसे माहौल और मसले में जिसने एक अजीब इनकलाब पैदा किया वह इस्लाम है। बस्ती के दलदले में फंसी होती इस नियत का बुलंद अबला मकाम जिसने अता किया वह इस्लाम है। सहेलिया, जिसके चेहरे पर नकाब और बुर्का हुआ करता था, आज जालिद और साड़ी और ब्लाउज में नजर आ रही है। कल तक जिसके चेहरे पर नकाब और बुर्का हुआ करता था, आज जालिद और साड़ी और ब्लाउज में नजर आ रही है। कल तक जिसकी आवाज हत्या के छुरियों की खनखनाहट तक मालूम नहीं होती थी, आज स्टेज और महफिलों में सरगाती नमी नजर आ रही है। गाज के आज हमारे माँ बहनों की हालत काबिल अफसोस लायक मुलत हो गई है। ए पर्दा छोड़कर बेपर्दा सारी बीबियां होने लगी, ए पर्दा छोड़कर बेपर्दा सारी बीबियां होने लगी, कल तक जो जाने सवर थी और बेजान जा होने लगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इस्लाम के हुक्म मानने की और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। वक़ाल शायर, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन पे गैरत कौमी से गर गया। पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक़लों पर मर्दों की पड़ गया। जनाब सदर हकम साहिबान, स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इज़ाम, दूर व करीब से तशरीफ़ लाए मेहमानान इकराम, माएँ और बहनें, हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज की सोने ख़त्म अंजुमन में मेरा मौजूद सुकन है पर्दा। प्यारी सहेलियाँ, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीबी और बेटी और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपना ऊपर चादर लटका ले। वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर चादर
कि अपनी नज़र को झुका कर चले, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपने ज़ेब ज़ीनत का इज़हार न करे। मगर साथियों, जब इस्लाम के रोशन सितारों ने कुफ्र हिलाक दिल में दिए हालात के बदल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीख खत्म हुई। कुरान पाक का लमसा से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूम और बेकसूर को मसौत और बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर उन औरतों को जो जिल्म सितम के चक्की में पीस रही थी, मसाइब आराम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस्लाम की जन्नत बस्ती के घास निकल कर बुलंदी पर पहुंचाया, जो इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बुराई के गीत गाए जा रहे थे। सहेलियों, हजरत तकदीर और पर्दे के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब हैरान नहीं, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह पर नाम करना उनका शोभा बन चुका है। और अफसोस कि आज हमारे कौम का अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं, वो भी ज़हन गुलामी का शिकार है। खासतौर पर तालीम याफ्ता तबका तो उसमें ज़्यादा मुब्तला है और पर्दे के मामले में इस्मन दुश्मनों के साथ है। उन्हीं के दोस्त बदोस्त कंधे से कंधे मिलाकर रहते हैं। किसी शायर ने अपने ही लोगों के बारे में कहा, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, सुबह मेरी है बात उनकी। मेरी प्यारी बहनों, कल तक जो हमारे माए बहनों कुरान हज़रत को मुज़ाकरा करने पर टाइम पास करती थी, आज होटल और खाने में अपने वक्त ज़ाया करती नजर आ रही है। कल तक जिसके मदारिस मस्जिद का बात करने का दरिया थी, आज सिनेमा हॉल व थिएटरों का बात करती नजर आ रही है। कल तक जो मगरबी तहजीब की मलामत करती थी, आज मगरबी तहजीब मुतासिर नजर आ रही है। कल तक सराज चेहरे पर नकाब बुरका हुआ करता था, आज जाली दस्तार या ब्लाउज में नजर आ रही है। ए पर्दा छोड़कर बेपर्दा सारी बीबियां होने लगी, ए पर्दा छोड़कर बेपर्दा सारी बीबियां होने लगी। कल तक जो नशोहर थी बेजान जा होने लगी। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुक़ातों के सीने से दुपट्टा भी हटा दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहनों को पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। वक़ाल शायर, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ, अकबरे ज़मीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्लों पर मर्दों की पड़ गया। प्यारे सहेलिया, मैंने कुरान करीम की एक टुकड़ा आप सबों के सामने पढ़ी है, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु को इस बात की हिदायत दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अपनी बीबी और अपने बेटे और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर चादर लटका ले। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी नजर को झुका कर चले और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी ज़ेब-ओ-ज़ीनत का इजहार ना करे। मगर साथियों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों ने कुफ्र इल्हाद, जुल्म और जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकी खत्म हुई, कुरान पाक की इत्तबा इंसाफ से बातिल के लहराए झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसूरों को मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम के चक्की में पीस रही थी, मुसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इस्लाम उनको जिल्लत और पस्ती के गार से निकल कर बुलंदी पर पहुंचाया। जूरे इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जा रहे थे। हज़रात गिरामी, अहादीस और आक़िल शाहिद है, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इंसानियत तमद्दुनी की पूरी तारीख बताई है कि औरतों का वजूद दुनिया में जिल्लत और ख़वारी का वजूद समझा जाता है। शर्म गुनाह का वजूद था। बेटी की पैदाइश बाप के बाइस ऐब और आर थी। बच्चों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदा बन जाती थी, उन्हें जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर ना पूछिए कि इस्लाम में मुआशरा किन किन खराबियों से दो चार हुए, कितनी मुसीबतों और कितनी आफतों का सामना हुआ। बदकारी और ज़नाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगी। मेरी माँ और बहनों, जब तुम तौहीद पर रहेगी, जब दीन पर रहेगी, जब पर्दे में रहेगी, जब पाक दामन रहेगी, तो सिर्फ तेरे ही मुकद्दर का सितारा उसको परचम के
گا نہیں، بلکہ تیرے بھی گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے، زمین تو زمین آسمان کو بھی فخر حاصل ہوں گے۔ تیرے گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر تو توحید کو چھوڑ دے گی، بے حیائی اور الت اختیار کرے گی، سینما تھیٹر دیکھنے لگے گی، تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرے گود سے کھلتا ہوا پھول بھی مرجھا جائے گا۔ شراب پیے گا، افیم گانجے کا استعمال کرے گا، تاش اور جوا کھیلے گا، چوری ڈکیتی کرے گا، طائفوں کے پاس اپنا ٹائم پاس کرے گا، بدعت خرافت رسومات کو رواج دے گا، نماز سے بھاگے گا، اسلام کو بدنام کرے گا، تجھ کو بے پردگی کا حکم دے گا اور تیرے ہی ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے گا اور تیری عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے۔ کل تک ہمارے ماں اور بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرہ کرنے میں اپنا ٹائم پاس کرتی تھی، مگر آج ہوٹل اور قہوہ خانے میں اپنا وقت ضائع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل تک جو مغربی تہذیب کی ملامت کرتی تھی، آج مغربی تہذیب سے متاثر نظر آ رہی ہے۔ کل تک جس کے جسم اور چہرہ پر نقاب ہوا کرتا تھا، آج جالی دار ساڑیاں اور بلاؤز میں نظر آ رہی ہے۔ کل تک جس کی آواز حتیٰ کہ چوڑی کی کھنکھناہٹ تک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج محفلوں میں، آج اسٹیجوں اور محفلوں میں رقص سرور کے نغمے گاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گرج کے آج ہمارے ماں اور بہنوں کی حالت قابل افسوس اللہ کی ملامت ہو گئی ہے۔ یہ پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیبیاں ہونے لگی، یہ پردہ چھوڑ کر بے پردہ ساری بیبیاں ہونے لگی، کل تک جو جانے شوہر تھی وہ بے جانے جان ہونے لگی۔ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا سینے سے دوپٹہ بھی ہٹا دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہنوں کو اسلام کے حکم ماننے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔